दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपना बेलन का क्षेत्रफल एवं आयतन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक खोखले बेलन है। इस बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर में है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, 21 डेसीमीटर तथा इसके बाह्य व्यास यानी कि बाहर के व्यास और अंतः व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर। दोस्तों, बेलन कैसा है? खोखला। खोखला बेलन कैसे होता है? इस प्रकार एक बेलन है, इस बेलन के अंदर भी बेलन है, मतलब कि इस प्रकार बेलन है, तो ये एक तरह से क्या है? खोखला। और इसमें दिए गए व्यास दिए गए हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? कोई सी भी त्रिज्या को R1 R2 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, इसमें देखना, R1 जैसे कि मान लो मैंने बड़ी वाली मान ली, तो R1 जो बनेगी, क्या बनेगी? 10/2 आधी हो जाएगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर बनेगी। और R2 जो बनेगी 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास R1 R2 आ जाएगी। अब दोस्तों, इसमें पूछा क्या गया है? बेलन का आयतन। कौन से? खोखले बेलन का। खोखले बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर R1 और R2 तो अपने पास गिवन है और H का मान आपके पास दिया गया है 21 डेसीमीटर में। अब दोस्तों, इसका जो 21 डेसीमीटर में H का मान दिया गया है, यानी कि H जो है 21 डेसीमीटर है, 21 डेसीमीटर में दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर तो क्या है? ये सेंटीमीटर में है, दोनों के दोनों, और अपने पास क्या है? यहाँ पर डेसीमीटर में है। तो दोस्तों, अपन को इस डेसीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक बात याद रखना, जो एक डेसीमीटर जो मान होता है, एक डेसीमीटर होता है बराबर किसके? 10 सेंटीमीटर के। यानी कि एक डेसीमीटर बराबर कितना होता है? आपके 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 21 डेसीमीटर है, तो 21 किससे गुणा हो जाएगा? 10 से, क्योंकि एक में कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 21 गुणा किससे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 210 सेंटीमीटर। यानी कि ये किस में चेंज हो गया? आपके एच का मान 210 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ से अपन को क्या करना है? आयतन निकालना है। तो आयतन का अपन जानते हैं सूत्र क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है पाई एच, देखो ध्यान देना, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? एच का मान रखेंगे और R1 R2 का मान रखेंगे। पाई का मान अपन को 22/7 रखेंगे और एच का मान कितना है अपने पास? 210। कोष्टक बंद। R1 कितनी है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए, इसको 3 सतह 21, 30 बार कट जाएंगे। 22 गुणा 30, देखो 5 का स्क्वायर कितना? 25। ये तो हो गया 25, ये कितना हो गया? 9। 25 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 16 बचेंगे। तो यहाँ पर गुणा में क्या है? 16 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को जब गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,560 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन? इस खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा। दोस्तों, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको दिया गया है 1:3। यदि बेलन का आयतन आपके 3234 सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? 2πr कोष्टक h प्लस r होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन को किस किस की जरूरत पड़ रही है? एक तो r की जरूरत पड़ रही है और h की जरूरत पड़ रही है। तो अपने पास यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, यानी कि उनका मान नहीं दिया गया। क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है। तो दोस्तों, इसका जो बेलन का आयतन दिया गया है, यहाँ से अपन मान निकालेंगे, क्योंकि ये इसीलिए दिया गया है कि यहाँ से अपन r और h का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अपन, यहाँ पर मान लिया अपन ने बेलन की जो त्रिज्या है r अपन ने मान ली 1x में, यानी कि इसको मैं 1 लगाकर या फिर सिंगल x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अनुपात समानुपात में बताया था, जब अनुपात में दी गई हो कोई राशि तो उसके पीछे चर राशि लगाकर अपन उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात मतलब कि h का मान कितना है, इसके पीछे भी क्या लगा दो? 3x, x लगा दो इसके पीछे। ठीक है, तो यानी कि r और h का मान आपके पास आ गया। और बेलन का आयतन देखो गिवन है अपने पास
बेलन का आयतन कितना 3234 घन सेंटीमीटर या जो भी है सेंटीमीटर क्यूब में 3234। अब अपन जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है किसका, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3234, ये होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर का मान कितना एक्स स्क्वायर गुणा एच का मान कितना है 3x, एच का मान कितना है 3x बराबर इधर कितना है 3234, यही है अपने पास। अब देखो यहाँ पर जिससे ये कट रहा है उससे अपन काटेंगे। देखिए दोस्तों इसको 3 से काटते हैं, अगर अपन यहाँ पर 3 से एक बार कटेगा 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा यहाँ पर और 23 बनेगा, 7 3 21 बचे कितने 2, 8 3 24। चलिए 3 से ये कट गया। अब यहाँ पर देखो 11 से अगर काटता हूँ 2 11 22 और इधर 9 11 99, 9 बार कटेंगे ये कितने बचेंगे 8 बच जाएंगे, 8 11 88। चलिए 2 से और कटेगा ये कितनी बार 4 2 8 9 2 18। चलिए ये एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो जाएगा एक्स की घात 3। चलिए ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा आपके, तो 7 इधर मल्टीप्लाई होगा आपके तो 49 से 7 गुणा होगा, यानी कि ये जो है आपके 7 गुणा 7 गुणा 7 है। क्यों, क्योंकि 49 को मैं 7 गुणा 7 भी लिख सकता हूँ और इधर एक 7 ये है। चलिए यहाँ पर जो x का जो वैल्यू है अपन को निकालना है, क्यों, क्योंकि अपन को क्या करना है h और r के मान निकालने, क्योंकि ये तो अनुपात में दिया गया था इसलिए अपन ने चर राशि मानी थी x, यानी कि x का वैल्यू निकालकर अपन को r और h में क्या करना है पुट करना है, वहाँ पर रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो x का मान कैसे निकलेगा, x का मान निकलने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इधर घात 3 है यानी कि घन है इसका, तो घनमूल लेंगे। तो घनमूल में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है, उसमें से एक अंक ले लिया जाता है तो वही क्या कहलाता है उसका घनमूल कहलाता है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आपके। अब क्या करना है x का मान यहाँ भी रखना है और x का मान यहाँ पर भी रखना है। चलिए दोस्तों r का मान तो डायरेक्ट x का मान ही जो है अपने पास 7 है, तो r का मान भी कितना आ गया अपने पास 7 आ जाएगा और h का मान कितना आ जाएगा 3 गुणा 7, क्योंकि 3 का गुणा x का मतलब यहाँ पर 7 है, तो 3 7 कितना 21, किस में सेंटीमीटर में, क्या आ गया सेंटीमीटर में r का मान और h का मान अपने पास आ चुका है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में आपके बेलन का तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बताया 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर होता है। तो दोस्तों मैंने पीछे भी बताया ये क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप इसमें मान रखकर आर और एच का मान इसको आगे सोल्व करना है आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने एक रोलर की लंबाई दे रखी है आपके 2 मीटर और व्यास दे रखा है 1.4 मीटर। तो ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में, कितने चक्कर 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना समतल करेगा, कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। यानी कुल मिला के आपको रोलर है। अब देखो ध्यान देना, अपन रोड डामर रोड होते हैं उन पर जब रोलर चलता है तो आपने वो देखा होगा आगे जो लगा रहता है लोहे के, वो एक तरह से आपके क्या होता है बेलन ही तो होता है। बस बेलन को खड़ा न करके इसको क्या कर दिया समतल पे पटक दिया, यानी कि ये बेलन इस प्रकार न होकर क्या हो गया बेलन इस प्रकार हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर लगाने पर, एक चक्कर जैसे लगाएगा जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक पहुँच गया वो, तो एक चक्कर लगाने पर ये जो एरिया जो है इसको जितना समतल करेगा वो अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। यानी कि इसमें कुल मिला के आपको क्या करना है रोलर का यानी कि बेलन का समतल करने वाला क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। और पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है इसका क्या होता है 2 पाई आर एच, और अपने पास जो लंबाई, ध्यान देना यहाँ पर ये जो लंबाई है कितनी है 2 मीटर। अब जैसे इसको खड़े करोगे दोस्तों, इसको खड़ा करोगे तो ये एक तरह से लंबाई क्या बनेगी ऊंचाई तो बनेगी, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो लंबाई है वही क्या है आपके एल मतलब एच है 2 मीटर है। और ध्यान देना इधर व्यास आर क्या बन जाएगा 1.4/2 यानी कि आधे हो जाएंगे, यानी कि 0.7 हो जाएगा, क्या होगा 0.7 मीटर में ये त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या करना है 5 चक्कर लगाने में, अब ध्यान देना एक चक्कर का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो 5 चक्कर का कितना हो जाएगा 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 चक्कर लगाने में जो समतल करेगा यानी कि क्षेत्रफल जो होगा आपके 5 गुणा 2 पाई आर एच, ये तो क्या होता है क्षेत्रफल होता है किसका
बेलन का, और 5 चक्कर लगा रहे तो 5 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना 0.7 गुणा एच कितना 2। इसको आगे जब सोल्व करोगे तो आपके आंसर, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इससे काटोगे तो 0.1 बार आपके कट जाएगा, और इनको आगे क्या करना है, आपको सोल्व करना है। दोस्तों इसको जब सोल्व करोगे तो आपके 44 वर्ग मीटर आपके आंसर आएगा, ये आपको सोल्व करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, दो लंबवर्तीय बेलन हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है आपके 5:4। तो दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतनों का अनुपात कितना होगा। यानी कि इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात और साथ में आयतनों का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको इसमें x वगैरह कुछ नहीं मानना है, जो त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। दोस्तों एक की मान लेंगे अपन R1, दूसरी की मान लेंगे R2। तो दोस्तों इसमें दिया गया दो बेलन है, इनका अनुपात R1/R2, क्योंकि अनुपात को अपन बटे में लिख सकते हैं, यानी कि R1/R2 कितना है 2/3, यानी कि 2:3 है। साथ में H1/H2। दोस्तों पहले बेलन की त्रिज्या अगर R1 मानी तो पहले ही बेलन की त्रिज्या क्या मान ली अपन ने H1, साथ में ही दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 मानी तो उसकी ऊंचाई क्या मान ली, H2 मान ली। तो H1/H2 यानी कि इसका अनुपात 5/4 दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार इसको लिख लिया। अब क्या पूछा गया है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अपन को करना क्या है, इनका आयतन निकालना है, इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने का मतलब क्या होता है, बटे में। तो अपन क्या करेंगे, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात किस प्रकार निकालेंगे, 2πR1H1 बटा 2πR2H2। क्योंकि अपन ने क्या किया, पहले बेलन, एक बेलन में दूसरे बेलन का क्या कर दिया, भाग दे दिया, क्योंकि इसी से तो अनुपात निकलता है, बटे में लिखना ही तो अनुपात होता है। तो पहले बेलन का क्षेत्रफल जो होगा 2πRh की जगह अपन ने क्या कर दिया, R1 और H1 कर दिया, और इधर R2H2 कर दिया। 2π से क्या करेगा, 2π कट जाएगा, 2π से 2π कैंसिल होगा, और R1/R2 और H1/H2 का मान कितना है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर 2/3 दिया गया है, और H1/H2 का मान कितना, 5/4 दिया गया है। तो 2 से कटेगा, 2 2 4, ऐसे गुणा हो जाएगा ये, और इधर कितना आ जाएगा, देखो 5/3 2 6, यानी कि अनुपात कितना आ गया, 5:6। किसका आंसर आ जाएगा, ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आपको क्या करना है, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतन का अनुपात निकालने के लिए सेम ऐसे करना है, आयतन का जो सूत्र होता है बेलन का क्या होता है, πr² होता है। तो R1 और H1 बटा πr2²H2। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर R1/R2 का होल स्क्वायर कर देना इसको, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है। तो R1/R2 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, गुणा H1/H2 का मान कितना है, H1/H2 का मान है आपके 5/4। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपके 2 का स्क्वायर 4/3 थी 9 गुणा 5/4, 4 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5/9 का मतलब 5:9 आ जाएगा इसका वॉल्यूम का अनुपात। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया है। इससे निकली हुई मिट्टी से 22 गुणा 14 मीटर, यानी कि 22 मीटर गुणा 14 मीटर की माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, एक कुआं खोदा गया है। दोस्तों कुआं कैसा होता है, एक तरह से बेलनी होता है कुआं, इस प्रकार का कुआं होता है, जिसमें इसकी जो गहराई है यानी कि 20 मीटर गहराई है, यानी कि H तो आपके आ गई कितनी, 20 मीटर, और व्यास दिया गया है 7 मीटर, यानी कि इसका कितना है, व्यास 7 मीटर है। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस जो होती है व्यास की डायमीटर की आधी होती है। R और H का मान आपके पास आ चुका है। अब दोस्तों इसमें किया क्या गया है, इससे निकली हुई मिट्टी, इससे इसको खोदा गया है तो इसमें से मिट्टी निकलेगी। इस मिट्टी से क्या किया गया है, एक चबूतरा बनाया गया। दोस्तों आप जानते होंगे चबूतरा एक तरह से घनाभ के आकार का होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे कि इस प्रकार चबूतरा बनाया गया है।
ठीक है, ये चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे में आपको दी गई है लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों यहाँ पर L गुणा B का मान दिया गया है, यानी कि लंबाई कितनी दे दी आपको 22 मीटर और चौड़ाई कितनी दे दी आपको 14 मीटर, जबकि ऊंचाई नहीं दी। तो ऊंचाई अपन को क्या करनी है, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, यानी कि कितने ऊंचाई पर वो चबूतरा उठ जाएगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान देना कि जितनी मिट्टी इससे निकलेगी उतना ही तो चबूतरा बनेगा। भाई इसी से तो मिट्टी निकाल रहे हैं। मैंने एक बात बताई थी, जब भी आपको लिक्विड का या फिर किसी को पिघला कर नया चीज़ बनाया जा रहा है या फिर मिट्टी निकाली जा रही है, वहाँ पर हमेशा याद रखना वॉल्यूम का यूज होता है, यानी कि आयतन का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या किया, इसका जो आयतन है, इसके आयतन से जितनी मिट्टी निकली उतनी ही आयतन से इधर चबूतरा बनेगा। कुल मिला के बात यह है कि इसका आयतन, किसका, बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी से क्या कर रहे हैं अपन, मिट्टी निकाल रहे हैं। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। चलिए बराबर किसके हैं, इस घनाभ के आयतन के। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना आया 7/2 आया, तो 7/2 का स्क्वायर का मतलब 7/2 बार गुणा कर दिया मैंने, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर सकते हैं। एच का मान कितना दिया गया है, कितनी गहराई का कुआं है आपके, 20 मीटर गहरा कुआं है ये, कितना 20 मीटर, तो गुणा में 20 बराबर L गुणा B कितना है 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई क्या मान लिया अपन, H मान ली, यानी कि इस चबूतरे की ऊंचाई H है। यही तो ज्ञात करना है अपन को। चलिए दोस्तों यहाँ से देखो 22 से 22 कट गए, 7 से एक 7 कट गए। चलिए ये 7 से यहाँ पर देखो 2 7 14 कट गए। अब देखो 2 से ये कटेगा कितनी बार, और 2 से ये कटेगा 5 बार, 5 चौक 20 हो जाएंगे। एक तरह से दोनों को गुणा करके काट दे तभी 5 चौक 20 हो जाते। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इधर की तरफ क्या बच रहा है आपके 5 बच रहा है। अब अपन को H का मान निकालना है, तो ये 2 जो है कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, 5/2 होगा तो 5 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार 2.5 मीटर, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर आ जाएगी, 2.5 मीटर आएगी। दोस्तों अपन ने बेलन का क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।